हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगी। रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखिए। when offspring when offspring are produced by a single parent, एक सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा एंड विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा बाय अ सिंगल पेरेंट जिसमें कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा गैमेटिक फ्यूजन का, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग होगा वो नॉट ओनली सिमिलर, वो अपने पेरेंट के, वो अपने ऑर्गेनिज्म के सिमिलर नहीं होगा बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स की, ठीक है। इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखिए, आगे एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्लोन होता क्या है। क्लोन क्या होता है, देखो, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑफस्प्रिंग वो सिमिलर होगा मॉर्फोलॉजिकली, और जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट के। जो भी इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट बॉडी के, तो उसे हम कहते हैं क्लोन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज आती है, मैंने जैसा बताया, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, कोई भी गैमेट फॉर्म नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेल डिवीजन कैसा होगा, ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। फिर जो रिप्रोडक्शन यूनिट बनेगी, रिप्रोडक्शन यूनिट जो बनेगी, रिप्रोडक्शन यूनिट वो बनेगी वन और मोर सोमेटिक सेल्स की, वन और मोर somatic cell, reproduction unit made up of one or more somatic cells जिसको हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं।
फिर जो डॉटर सेल होगी वो डॉटर सेल सिमिलर टू पेरेंट बॉडी, ये तो पता ही है, डॉटर सेल्स जो होगी वो सिमिलर होगी अपनी पेरेंट बॉडी से। फिर उसके बाद 7th पॉइंट ये है कि मल्टीप्लिकेशन होगा रैपिडली, मल्टीप्लिकेशन रैपिडली होगा, जल्दी से हो। ठीक है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमेट्स नहीं फॉर्म होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन यूनिट जो बनेगी वो 1 और मोर सोमेटिक सेल्स की बनेगी, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, डॉटर सेल्स जो होगी वो सिमिलर या आइडेंटिकल होगी अपनी पेरेंट बॉडी के, और जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रैपिडली होगा। ये हुई कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आती है ऑकरेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस केस में ऑकर करेगा। सबसे पहली चीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑकर करेगा। सेकंड मैनी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स में ये ऑकरेंस होगी, और एब्सेंस क्या होगी, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होगा, और हायर वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होगा, हायर वर्टिब्रेट्स। ऑकरेंस होगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मैनी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, एब्सेंस होगी वर्टिब्रेट्स में, हायर वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, फिर टाइप्स दे दे, टाइप्स ऑफ asexual reproduction। टाइप्स ऑफ asexual reproduction, देखो asexual reproduction के 7 टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स, 7 टाइप्स के भी मोर एवर टाइप्स होते हैं, वो देख लेंगे हम अभी। फर्स्ट टाइप है हमारे पास फीजन, ठीक है, फीजन। सेकेंड टाइप है हमारे पास बडिंग, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ टाइप है हमारे पास गैमे। फिफ्थ टाइप है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन। सिक्स्थ टाइप है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। एंड सेवेंथ टाइप है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 7 टाइप्स हैं हमारे पास, 7 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है फ्यूजन, सेकंड है बडिंग, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ है गैमे, फिफ्थ है रीजनरेशन, सिक्स्थ है स्पोर फॉर्मेशन, सेवेंथ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखते हैं फ्यूजन होता क्या है, ठीक है। फ्यूजन होता है, देखो, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी का डिवाइड होना इनटू 2 और मोर डॉटर
इंडिविजुअल्स में। डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स जो कि आइडेंटिकल होंगी, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, जो कि आइडेंटिकल होंगी अपने पेरेंट के, इससे कहते हैं हम फीजन। फीजन डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट। फिर इसके 3 टाइप होते हैं, फीजन के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट हो गया बाइनरी फीजन, सेकेंड है मल्टीपल फीजन, थर्ड है प्लाज्मोटोमी। बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन एंड प्लाज्मोटोमी, ये 3 इसके टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप्स अब देख लेते हैं। तो बाइनरी फीजन क्या होगा, ठीक है। बाइनरी फीजन होगा जो भी हमारे पास पेरेंट बॉडी होगी, पेरेंट बॉडी, पेरेंट इंडिविजुअल, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वो डिवाइड करेगा इनटू 2 हाल्फ्स। पेरेंट बॉडी डिवाइड करेगी 2 हाल्फ्स में, और ईच हाफ जो होगा फॉर्म्स इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फीजन में क्या होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होगा वो डिवाइड करेगा 2 हाउस में, और ईच हाउस जो होगा वो फॉर्म करेगा इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल्स या इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिजम्स। इन्वॉल्व्स माइटोसिस, माइटोसिस इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सॉरी 4 पार्ट्स होते हैं। 4 टाइप्स में ये भी डिवाइडेड है। सबसे पहला सिंपल बाइनरी फीजन, ठीक है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन, तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन, फोर्थ ऑब्लिक्यू बाइनरी फीजन। ये 4 टाइप्स इसके भी होंगे, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनरी बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन एंड ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन। फिर हम बात करते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन की। सिंपल बाइनरी फ्यूजन occur through any plane, किसी भी प्लेन पे ऑकर करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का एग्जाम्पल देखिए इरेगुलर शेप होती है, ओवल नोज, वैक्यूल्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, पेरेंट बॉडी होती है, ठीक है, न्यूक्लियस। आगे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड करना शुरू करेगा, ठीक है। ये अपना वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा। नेक्स्ट स्टेप में अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया।
थर्ड स्टेप में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया और न्यूक्लियस अलग अलग हो, ठीक है, न्यूक्लियस वैक्यूल दोनों में बन जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप में न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स, डॉटर सेल्स, डॉटर ऑर्गेनिजम्स, डॉटर सेल्स बन गई, डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन गए। ये था अमीबा का सिंपल ऐसा एग्जाम्पल। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इतना पूछ में आता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। सिंपल सा अमीबा का है, ज़्यादा अगर बुक में जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपल सा आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल। ऐसा हमारा लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होगा, जो डिवीजन होगा, डिवीजन ऑकर होगा longitudinal axis of the organism। डिवीजन ऑकर होगा longitudinal axis of the organism के longitudinal axis से। बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, ये ऐसी ऐसी शेप का होता है, ये इसमें न्यूक्लियस होता है, ये इसमें फ्लैजियम होता है, फ्लैजियम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू करेगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, फिर इसमें एक ये चीज़ आएगी लॉन्गिट्यूडनल फोरॉ। ये चीज़ जो बनी है यहाँ से अलग जो पार्टीशन हुआ है, उसमें किस चीज़ को हम लॉन्गिट्यूडनल फोरॉ बोलेंगे। दो फ्लैजिलम आ जाएंगे। थर्ड स्टेप में बिल्कुल ही दो डॉटर सेल्स, दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, अलग अलग फ्लैजिलम हो जाएगा, अलग अलग न्यूक्लियस, दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ये था अपना लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। फिर हमारे पास थर्ड था ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑकर होगा, डिवीजन ऑकर ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पे डिवीजन ऑकर होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। कुछ इस तरह का होता है, देखिए इसमें ये बड़ा न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस, ये छोटा माइक्रो न्यूक्लियस, वैक्यूल्स होते हैं। ऊपर वाला एंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट में ये थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड होना शुरू होंगे दोनों न्यूक्लियस। एक नई चीज आएगी जो है ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव आएगा, ठीक है, बाकी सेम चीज है। फिर ये डिवाइड होना शुरू होंगे, न्यूली फॉर्म ओरल ग्रूव आ गया, न्यूली फॉर्म ओरल ग्रूव आएगा थर्ड स्टेप में। फिर ये जो है डिवाइड कर जाएंगे, दो दो आ जाएंगे, दो दो ग्रुप्स आ जाएंगे, दो दो वैक्यूल्स आ जाएंगे, न्यूली फॉर्म्स वैक्यूल्स आ जाएंगे, सारी चीज़ें डबल डबल, एंड फाइनली न्यूली फॉर्म डॉटर पैरामीशियम, न्यूली फॉर्म डॉटर पैरामीशियम, दो डॉटर पैरामीशियम आ जाएंगे। फिर फोर्थ है हमारा ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन का कोई डायग्राम कोई ऐसा है नहीं बुक में, लेकिन फिर भी मैंने बनाया है। इसका जो डिवीजन होगा वो ऑब्लिक्यू होगा। बेस्ट एग्जांपल होगा कैरेटियम, और ये इसका ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर। बुक में नहीं मिलेगा, बुक में सिर्फ एग्जांपल का नाम मिलेगा। इसमें जो होगा यहाँ से फ्यूजन पॉइंट स्टार्ट होगा, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होगा, ऑब्लिक्यू डिवीजन यहाँ से
स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस यहीं पे होगा, न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है उसकी।